जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया के नेतृत्व में रानीपत्रा और दीवानगंज क्षेत्र की कई खाद दुकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। छापेमारी में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बेबी कुमार सहित टीम ने मां तारा खाद बीज भंडार, सिंह एंटरप्राइजेस, मां अम्बे फर्टिलाइजर, गुड्डू फर्टिलाइजर आदि दुकानों की गहन जाँच की। दुकानों के सेल रजिस्टर, स्टॉक पंजी और गोदाम में रखे खाद व कीटनाशक का मिलान किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दुकानदार निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेच रहे हैं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि खाद की कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सर बताएं, आज कई फर्टिलाइजर दुकान में छापेमारी हुआ है, कई खाद दुकान कई जगह बरामद भी हुआ है, खाद भी अवैध रूप से था। क्या सच्चाई है सर, क्या क्या मिला है बरामद में? देखिए, आपको जानकारी है कि जो जिला कृषि पदाधिकारी का नंबर होता है आम किसानों के बीच में होता है, और किसानों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रानीपत्रा एरिया और ये जो दीवानगंज एरिया है, इस एरिया में जो है उर्वरक का जो कालाबाजारी हो रहा है और अवैध लोग भंडारण किए हुए हैं, और कहीं कहीं पे रेट से भी शिकायतें हो रही थी। तो सुबह दिख रहे हैं, सुबह 7 बजे से हम निकले हुए हैं और आपका कालाघाट में एक दुकान था, वहाँ छापा मारी हुआ है, और आपका जो दीवानगंज है वहाँ पे 2 दुकान पर छापा मारी हुआ है। सभी का गोदाम भी जो है सत्यापन किया जा रहा है और अभी रिपोर्ट बन रहा है, और उनका जो वास्तविक मिलान होगा कि उनके जो पॉस मशीन में कितना भंडार में उर्वरक, कौन कौन सा उर्वरक कौन कौन सा कंपनी का है, और अभी जो जांच के क्रम में जो पाया जाएगा कि कौन कौन सा उर्वरक कितना मात्रा में कौन सा कंपनी का है, उसके बाद इसको मिलान पे जो अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक सर क्या क्या अवैध मिला है, गोदाम वगैरह में क्या मिला है कुछ? अब तक जैसे आप दोनों दुकान में देखे होंगे तो मशीन से उन लोगों ने स्टॉक नहीं निकाल पाए हैं, और लोग उनके जो रजिस्टर था, स्टॉक पंजी, भंडार पंजी जो था उससे, और जो हम लोग का जो भौतिक सत्यापन कर रहे हैं वो करके, और जब उनका स्टॉक जब पोस्ट मशीन से निकालेंगे तो उसमें से मिलान करके जो अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कई दुकान पे सर रजिस्टर मेंटेन नहीं था, कहीं लाइसेंस नहीं था, उस पर क्या करना? रजिस्टर कल तक का मेंटेन था, सुबह से इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया, तो कल का जो क्लोजिंग बैलेंस था कल रात का, वही आज का ओपनिंग बैलेंस मानते हुए इसका जांच किया गया है, और जो अभी पकड़ा जाएगा, जो एक्स्ट्रा पाया जाएगा अगर जो पोस्ट मशीन से, तो उस पर फिर कार्रवाई। सर जो खाद नहीं बेचना है या जो केमिकल नहीं बेचना है दवाई, वो भी बरामद हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई होगा सर? देखिए, जो उनके लाइसेंस पे जो प्रोडक्ट नहीं चढ़ा हुआ है, चाहे हम खाद की बात करें या जो कीटनाशक की बात करें, तो प्रक्रिया यही होता है कि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो जिस कंपनी का आप सामान बेचना चाहते हैं, मतलब खाद या कीटनाशक, उसको चढ़ाना होता है। अगर वो नहीं चढ़ाए हुए हैं तो उनको चढ़वाने का रहता है, और अगर नहीं चढ़ा हुआ होगा तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी।